नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है इससे रिलेटेड आपकी वो पेज नंबर 323 है और 7.5 एक्सरसाइज है, ब्रीफ एक्सरसाइज। ज़रा सामने रखें। इसमें आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है पेचल कॉरपोरेशन रिपोर्ट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेनिंग टू इट्स अकाउंट्स रिसीवेबल। उसने बताया हुआ है कि करंटली अकाउंट्स रिसीवेबल जिन लोगों से आपने पैसे लेने हैं वो 60,000 हैं, जिनसे आपने यानी अभी पैसे लेने हैं। 1 to 30 डेज़, 1 से 30 दिन के अंदर अंदर जिन लोगों से पैसे लेने हैं वो 40,000 हैं। 31 से 60 डेज़ के अंदर अंदर जिनसे पेमेंट लेनी है वो 25,000 हैं। जिनसे हमने 61 डेज़ से 90 डेज़ के अंदर अंदर यानी 2 से 3 महीनों के दरमियान, 2 महीने बाद और 3 महीनों से पहले पहले हमने पेमेंट लेनी है 12,000, और 90 डेज़ 3 महीने के बाद जिन लोगों से पैसे लेने हैं वो 2,000। आगे उसने बताया हुआ द कंपनीज क्रेडिट डिपार्टमेंट प्रोवाइडेड द फॉलोइंग एस्टिमेट्स रिगार्डिंग द परसेंट ऑफ अकाउंट्स एक्सपेक्टेड टू इवेंचुअली बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम ईच कैटेगरी। यानी राइट ऑफ मीन्स निकाल देने आपने कि उनका अंदाज़ा है क्रेडिट डिपार्टमेंट का कि ये लोग जो है ना वो इतने परसेंट हमें पैसे नहीं देंगे। तो करंटली जिन लोगों से हमने पैसे लेने हैं उनमें चांसेस है कि 2% हमें नहीं मिलेंगे। उसमें से जो जिन लोगों से 30 दिन के अंदर अंदर पैसे लेने हैं उनसे डर लगता है कि 4% नहीं मिलेंगे, और जिनसे 60 डेज़ के अंदर पैसे लेने हैं उनमें 16%। देखें जैसे जैसे अमाउंट डेज़ की बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बैड होने के चांसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, और जिनसे हमने 90 डेज़ के बाद पेमेंट लेनी है 90% चांसेस हैं कि उनके पैसे हमें नहीं मिलेंगे। कहते हैं कंपनी यूजेज अ बैलेंस शीट अप्रोच टू एस्टिमेट क्रेडिट लॉसेस। बैलेंस शीट अप्रोच क्या होती है? 2 अप्रोचेज हमने डिस्कस की थी, एक थी इनकम स्टेटमेंट अप्रोच और एक थी बैलेंस शीट अप्रोच। तो ये बैलेंस शीट अप्रोच है, अभी हम डिस्कस करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। कहते हैं कंपनी रिकॉर्ड द कंपनीज अनकोलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस। कहते हैं कंपनी का अनकोलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस को रिकॉर्ड करें और एज्यूम ये करें कि 1400 क्रेडिट बैलेंस इज़ इन इट्स अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स प्रायर टू मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। यानी एडजस्टमेंट करने से पहले आपके पास अलाउंस में 1400 क्रेडिट बैलेंस पहले से मौजूद है। तो सबसे पहले तो हमने अपने अनकोलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस को कैलकुलेट करना है। 2% करंट अकाउंट्स रिसीवेबल, आपको याद है कि यहाँ पर अमाउंट लिखी हुई थी 60,000, तो 60,000 की अमाउंट का आपने 2% कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेटर आपके सामने होना चाहिए। 2% कैलकुलेट करें, 6 इंटू 2 ये तकरीबन को 1200 आ जाता है, कंफर्म कर लें। फिर इसके बाद आगे लिखा हुआ है 1 to 30 डेज़ में जो अमाउंट थी, याद है 40,000 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखें आप 40,000 का कितने परसेंट वो कह रहा है ड्यू है, जो रिसीव नहीं होगा 4%, तो इसका आप 4% कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेशन साथ साथ करते जाएं। इसी तरह से 25,000 अमाउंट का 16% जो है ना वो रिसीव नहीं होगा। ये सारा कुछ बुक में लिखा हुआ है, बुक आपके सामने होनी चाहिए। फिर इसके बाद 12,000 का 40% रिसीव नहीं होगा, और फिर जो लास्ट में ओवर 90 डेज़ अमाउंट थी 2,000, उसका 90% जो है वो रिसीव नहीं होगा। जी कैलकुलेशन बताइएगा। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4%, 1600, कैलकुलेट खुद करें साथ में। फिर 25,000 का 16%, ये आ जाएगा 4,000, वेरी गुड। और इसके बाद 12,000 का 40%, 4,800, और 2,000 का 90%, 1,800। तो अगर आप इस सब को सम कर लें तो आपके पास अपने टोटल अनकोलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस आ जाएंगे 13,400। तो ये आपका वो अमाउंट आ गई जो आपको लगता है कि ये अनकोलेक्टेबल है, यानी बैड हो जाएंगे 13,400। अब हमने एंट्री रिकॉर्ड करनी है, तो हमने प्रोविजन क्रिएट करनी है। पहली एंट्री जिसमें हमें ये डाउट है, ये एक्चुअली नहीं हुए हैं, याद है ना, जब एक्चुअली डाउट अनकोलेक्टेबल होते हैं तो क्या एंट्री होती है, और अभी ये डाउट है तो इसकी हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे। तो एंट्री हम ये करेंगे अनकोलेक्टेबल अकाउंट्स एक्सपेंस डेबिट, और क्रेडिट कर देंगे अलाउंस फॉर डाउटफुल। एंट्री तो यही रहेगी। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है? अमाउंट। अब हमारे अंदाजे के मुताबिक 13,400 जो है वो हमारे अब के बार अनकोलेक्टेबल होंगे, लेकिन अलाउंस में ऑलरेडी हमारे पास 1400 पहले से ही पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है अब हमें मज़ीद 13,400 पूरे नहीं चाहिए होंगे, इसमें से 1400 माइनस करके हमें ये एंट्री कितने रुपए से करनी होगी? 12,000 रुपीज़ से।
आया समझ में 12,000 कैसे आया? दोबारा देखें, 13,400 है, इसमें से 1,400 आपका पहले से पड़ा हुआ था, तो आप इसको माइनस कर दें तो आपका ये एंट्री कितने से हो जाएगी? 12,000 से। क्लियर है? ये आपका ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में वो कहता है रिकॉर्ड द कंपनीज अनकोलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस अज्यूमिंग इट हैज़ 1,600 डेबिट बैलेंस। सिर्फ बैलेंस चेंज कर दिया, पहले 1,400 हमारे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे, अब वो कहता है 1,600 डेबिट है, यानी पहले से ही कम है। डेबिट का मतलब है कि वो आपके कम हो रहे हैं, मतलब कम है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है कि पड़े हुए हैं रिजर्व में, डेबिट का मतलब है कि ये 1,600 शॉर्टेज है ऑलरेडी। आपको कितने चाहिए? 13,400, तो 1,600 उसमें पहले ही कम है, तो ये भी चाहिए होंगे। 13,400 में 1,600 ऐड कर कर एंट्री करेंगे, तो यही एंट्री आपकी कितने से हो जाएगी? 15,000 से। मैं एंट्री दोबारा नहीं कर रहा, एंट्री आप खुद कीजिएगा दोबारा। 13,400 में डेबिट बैलेंस जो है वो ऐड करके एंट्री करेंगे 1,600। तो इसका ए और बी पॉइंट इस तरह से है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये खुद सॉल्व करके आपने मुझे जो है ना वो सेंड करनी है कि आपने ये ठीक तरीके से कर लिया। इसी तरह से ब्रीफ एक्सरसाइज अगर आप नोट करें 7.6, ये बीसी से रिलेटेड, अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको समझने वाली है। ये एंट्री इसमें कोई नहीं करनी है, कैलकुलेशन है, मैं आपको गाइड कर देता हूँ, आप लोग इसको कीजिएगा। लिखा हुआ है कंपनी का नाम है और इनकम स्टेटमेंट अप्रोच है। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में क्या होता है कि जो ओपनिंग बैलेंस होता है, जो ऑलरेडी पड़ा होता है, उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। जहाँ से हमने यहाँ पर 1,400 को माइनस करके एंट्री की थी, 1,600 को ऐड करके, हमने ऑलरेडी जो बैलेंसेस थे उनको कंसिडर करके एंट्री की थी। ये बैलेंस शीट अप्रोच है। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में हम इन बैलेंसेस को इग्नोर कर देते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है कि ग्रोस अकाउंट्स रिसीवेबल 50 लाख हैं, आपने ऑलरेडी जिनसे पैसे लेने हैं। बिगनिंग ऑफ द पीरियड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी हम जो इनसे एक्चुअली रिसीव करेंगे वो 49,25,000। इसका मतलब है कि हमें पता है कि ये वाले पैसे हमारे जो रिसीव नहीं होने, वो प्रोविजन हमने उसमें से माइनस कर दी हुई है। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी रोट ऑफ एक्चुअल अकाउंट्स रिसीव 1 लाख के वाकई में बैड हो गए हैं। कलेक्टेड 78,35,000, और कंपनी ने एक्चुअली जो रिसीव किए हैं वो 78,35,000 अपने क्रेडिटर से रिसीव कर लिए। क्रेडिट सेल फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू ₹90 लाख, इस साल जो क्रेडिट सेल हुई है वो 90 लाख की हुई है, और 1% जो है ना वो हमारा एस्टिमेट है कि वो कलेक्ट नहीं होंगे। हमने क्या फाइंड करना है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ज़रा सामने रखें। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नेट रियलाइजेबल। ये वैल्यू एक्चुअली क्या होती है? ये आपके अकाउंट्स रिसीवेबल में से प्रोविजन माइनस करके जो आंसर आता है उसे हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू कहते हैं। मैं यहाँ पे फिर लिख देता हूँ, नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज अकाउंट्स रिसीवेबल माइनस अलाउंस फॉर डाउटफुल। ये बैलेंस शीट में जो हम अमाउंट लिखते हैं ना, ये वो होती है। तो इनको माइनस करके जो आंसर आता है ना वो होती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो इसका मतलब है कि अगर आपने नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए आपके पास कौन सी दो चीज़ें होनी चाहिए? एक अकाउंट्स रिसीवेबल होने चाहिए और एक अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अकाउंट्स रिसीवेबल का बैलेंस निकालते हैं। क्वेश्चन को पढ़ें तो शुरू में आपने कितने लोगों से पैसे लेने थे? देखिएगा 50 लाख। 50 लाख ज़ीरो ज़रा ध्यान से कैलकुलेट लिखेगा, अक्सर एक आधा कम हो जाता है फिर प्रॉब्लम होती है। तो 5 लाख आपने लोगों से पैसे लेने थे, और मज़ीद आपने कितने लोगों को सेल किया? याद है? 90 लाख, 90 लाख रुपए की आपने और सेल की। 9 के साथ 3 ज़ीरो हैं, 6 ज़ीरो हैं, तो ये आपकी टोटल कितनी होगी? 9 और 5 14, 14 लाख होगी। नहीं, 1,40,00,000। ठीक है, तो इसके बाद उसमें से 1 लाख रुपए के बैड हो गए, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था। तो अब इसको क्या करेंगे? आप उनको माइनस कर देंगे, इसमें से 1 लाख को माइनस कर दें, तो डेटर्स कितने हो गए आपके? 1,39,00,000। कर रहे हैं ना साथ साथ? ठीक है, अच्छा। इसके बाद आपको पता है कि आपने इनसे कुछ से पैसे ले भी लिए थे, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 78,35,000 आपने इसमें से रिसीव भी कर लिए थे। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन आपको शो भी कर देता हूँ, मैं पूरा नहीं लिखूँगा, आप लोग पूरा लिखेंगे। ये देखिए 50
फिर उसके बाद उसमें ऐड हुए 90, ठीक है, और फिर उसमें से 1 लाख माइनस हुए क्योंकि वो बैड हो गए थे, और फिर 78,35,000 आपने रिसीव भी कर लिया, ये भी इसमें से निकल जाएंगे। तो टोटल करके देखें बाकी कितने रह जाते हैं, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 60,65,000। तो ये आपके पास अकाउंट्स रिसीवेबल का आंसर आ गया 60,65,000। ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। और अब दूसरी चीज़ जो हमने कैलकुलेट करनी है वो है अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स। अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स जो है वो आप देखें, आपके पास शुरू में इसका कितना बैलेंस था, आपके डेटर्स थे 50 लाख के, तो इसका ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पर, मैं आपको कैलकुलेशन भी शो कर देता हूँ, इसकी कंप्यूटेशन शो कर देता हूँ। अलाउंस फॉर डाउटफुल ओपनिंग या बिगनिंग, ये था, यहाँ पे कैलकुलेशन शो कर देते हैं। 50 लाख के डेटर्स माइनस 49,25,000 जो नेट रिलाइजेबल वैल्यू थी, इसका मतलब बाकी रिलाइज नहीं होना, तो ये तकरीबन को 75,000 आ जाता है। माइनस करके देखें, 75,000 ओपनिंग हो गया। और इस बार जो बैड होने थे वो हमें कहे गए थे कितने होने हैं, 1%, याद है 90 लाख का 1%। ऐड आप इसमें कर देंगे अनकलेक्टेबल एक्सपेंसेस इस दफ़ा के, अनकलेक्टेबल एक्सपेंसेस जो हमने मज़ीद प्रोविजन क्रिएट की। ऐड अनकलेक्टेबल इस दफ़ा के, इस ईयर के अनकलेक्टेबल, तो वो ज़रा कैलकुलेट कर